जिले में इन दिनों सोशल मीडिया पर बाघ दिखाई देने की खबरों ने लोगों के दिलों में दहशत फैला दी है। 4 दिन पहले तिरोड़ा तहसील के खड़की डोंगर गांव में एक डरावनी घटना घटी, जिसमें 4 वर्षीय मासूम को जंगली बाघ ने मां की आंखों के सामने उठा लिया। इस घटना के बाद पूरे जिले में भय का माहौल बन गया। गोंदिया शहर के गौतम नगर, सूर्यटोला, मुरी, जितेश चौक और छोटा गोंदिया जैसे इलाकों में जंगली बाघ और बाघ के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे, जिससे लोग घरों से निकलने से डरने लगे और अफरा तफरी फैल गई। लेकिन जांच में बड़ा खुलासा हुआ। ज्यादातर वायरल फोटो और वीडियो एआई की मदद से बनाए गए हैं। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि एक ही जगह पर कभी जंगली बाघ, कभी बाघ और कभी चीता दिखाने वाली फोटो पूरी तरह फर्जी है और इन्हें डर फैलाने के लिए सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। वन विभाग के अनुसार गोंदिया जिला जंगल से सटा क्षेत्र जरूर है, जहां वन्य प्राणी पाए जा सकते हैं, लेकिन एक साथ 10 से 15 फोटो वायरल होना प्राकृतिक नहीं है बल्कि डिजिटल अफवाह है। इन फर्जी तस्वीरों के कारण लोग असली खतरे को नजरअंदाज कर रहे हैं और बेवजह दहशत में जी रहे हैं। वन परिक्षेत्र अधिकारी दिलीप कौशिक ने नागरिकों से अपील की है कि अफवाहों पर विश्वास न करें, खेती-बाड़ी और रोजमर्रा का काम बंद न करें। वन विभाग गांव-गांव जाकर जन जागृति अभियान चला रहा है ताकि एआई से बनी झूठी सनसनी और वास्तविक जानकारी में अंतर लोगों तक पहुंचा सके। संदेश साफ है, बाघ से सतर्क रहे लेकिन एआई की अफवाहों से डरे नहीं। जंगलाला लागून असलेला परिसर आहे गोंदिया वन परिक्षेत्राचा, त्याच्यामुळे बिबट किंवा वाघ किंवा इतर प्राणी राहण्याची शक्यता निश्चितच आहे। परंतु ज्या पद्धतीने फोटो येत आहेत त्या बरेच फोटो एआय जनरेट करून तयार केलेले फोटो आहेत। त्याच ठिकाणी बिबट्याचा फोटो एक ठिकाणी असतो, त्याच ठिकाणी त्याला एआय जनरेट करून वाघाचा फोटो तयार करून पण टाकण्यात येत आहे। काही ठिकाणात अक्षरशः चित्याचा फोटो, जो की चिता इकडे नाहीच आहे, तर अशा पद्धतीचे फोटो अनेक गावामध्ये टाकले जात आहेत। एखाद्या ठिकाणी निश्चितच वन्यप्राणी राहू शकतो, पण खऱ्या गोष्टीकडे लक्ष न देता इतर चुकीच्या जे फोटो आहेत ते खूप प्रमाणात सोशल मीडियावरून व्हायरल केले जात आहेत। त्याच्यामुळे लोकांमध्ये भीतीचं खूप मोठं वातावरण तयार झालेलं आहे। पण असं काही नाही आहे आणि जे असेल, सत्य असेल ते आम्हाला लोकांनी सांगावं। आम्ही निश्चितच तिथे जाऊन बिबट्याच्या बंदोबस्तासाठी किंवा वाघाच्या बंदोबस्तासाठी निश्चितच प्रयत्न करू। रेस्क्यू टीम बोलवू किंवा त्याला जंगलाच्या दिशेने हाकलण्याचा प्रयत्न करू। बऱ्याच ठिकाणच्या व्हायरल फोटोजमुळे अनेक लोकांच्या मनात भीतीचं, दहशतीचं वातावरण आहे। काही ठिकाणी बिबट्या येऊ पण शकतो, वाघ येऊ पण शकतो, पण बऱ्याच ठिकाणी असं नाही आहे। एकाच वेळी गोंदिया तालुक्यात 15-15, 20-20, 30-30 ठिकाणी येऊ शकत नाही, पण एकाच वेळी 20-20, 30-30 ठिकाणचे फोटो टाकले जातात की इथे आला, तिथे आला, म्हणजे लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे। तर ती भीती लोकांमध्ये राहू नये, त्यांची कामं सुरळीत व्हावी, लोक भीतीने आपले कामधंदे बंद करू नये, शेतीत जाणे बंद करू नये, याच्यासाठी आम्ही आता गावागावांमध्ये जाऊन लोकांमध्ये जनजागृती करतो आहे। 3 दिवसापासून जंगलाला लागून असलेला खर्रा असेल, चुटिया असेल, लोधीटोला असेल, गंगाझरी असेल, किडंगीपार असेल, डोंगरगाव असेल किंवा तिकडलं भानपूर वगैरे अशी जी गावं आहेत, अशा गावांमध्ये जाऊन आम्ही लोकांमध्ये जनजागृती करतो आहे की बिबट जर आला, खरंच जर बिबट आला तर त्याच्यापासून आपण कशी आपली सुरक्षा करावी व लोकांची पण किंवा आपल्या सहकाऱ्यांची पण कशी सुरक्षा करावी याबद्दल पण सांगतो आहे। ते प्रिकॉशन कसे घ्यावे ते पण सांगतो आहे आणि जर वन्यप्राणी दिसला तर वन विभागाला त्यांनी निश्चितच कळवावं, याबद्दल आम्ही त्यांना जनजागृती करतो आहे। गोंदिया से न्यूज़ फर्स्ट के लिए ओम की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।